आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा ना कि बोर्ड एग्जाम आने वाला है और हमें वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री मिल जाए जो हमें बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिले। तो भाई ये आज का वीडियो आप लोग के लिए होने वाला है। मैंने न जाने कितनी किताबों को सर्च किया है, न जाने कितनी ही क्वेश्चन बैंक को देखा है, उसके बाद मैं आपके लिए इतिहास में चैप्टर वाइज ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में है कि अगर आपने इतना पढ़ लिया तो उसके बाद आपको कहीं पर ही भटकने की आवश्यकता नहीं होगी और ये सारे क्वेश्चन आपको हूबहू आपके बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। बहुत मेहनत की है सिर्फ इसलिए कि हमारा यूपी बोर्ड का बच्चा भटके नहीं और एक जगह पर आकर के अपने वो सारे प्रश्नों को देख ले, अपने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ ले जो इस साल उसको यूपी बोर्ड में मिलने वाले हैं। तो मेरे भाई आज इतिहास सेगमेंट के लिए मैं आपका चैप्टर वाइज ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको चाहे वो लॉन्ग में हो चाहे वो आपके शॉर्ट में हो, सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना और एक एक क्वेश्चन को उतारते हुए चले जाना अपनी नोटबुक में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें इस साल बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इसका मुख्य कारण क्या था। यह क्वेश्चन पिछले 4 साल से लगातार पूछा जा रहा है और इस साल भी इसके आने की परम संभावना है। अगला क्वेश्चन नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका 1804 का नेपोलियन कोड, उसका 1804 का नेपोलियन कोड जिसमें उसने न जाने कितने ही तरीके के सुधार किए थे अपने विजिट क्षेत्रों में। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है मरियाना और जर्मनी के बारे में। भाई नारी रूपक है, ये क्या मेरे भाई, ये दोनों राष्ट्र का रूपक है, नारी रूपक के रूप में इनको हम लोग जानते हैं और ये क्वेश्चन तुम्हारा इस साल बोर्ड में लॉन्ग आंसर में देखना बन जाएगा। मरियाना और जर्मनिया का और इनका क्या प्रभाव पड़ा था, ये क्वेश्चन बनेगा। अगला कह रहा है कि 19वीं सेंचुरी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। किस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद फैला था उसके कारणों की व्याख्या करनी है, तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हो सकता है क्या, जर्मनी का यूनाइटिफिकेशन। आपके एकीकरण में से 2 प्रश्न बनेंगे, या तो वो आपसे जर्मनी का पूछेगा यूनाइटिफिकेशन या आपसे पूछेगा इटली का। पिछले साल इटली का पूछा जा चुका है सेट नंबर 5 में, तो इस बार आशा है कि आपसे जर्मनी का पूछ लिया जाएगा और या तो अगर क्वेश्चन को वो चेंज करेगा तो वो बिस्मार्क साहब के बारे में आपसे पूछ ले। किसके बारे में, बिस्मार्क साहब के बारे में। इनको जर्मनी के यूनाइटिफिकेशन का जनक भी कहा जाता है। अगला कह सकता है वियना कांग्रेस कब हुई थी, वियना कांग्रेस 1815। इसके बाद फ्रांस में किस प्रकार से रूढ़िवाद आया, वहां से भी आपका प्रश्न यहां से बनाया जा सकता है। अगला होगा यूनाइटिफिकेशन ऑफ इटली और इसमें वो आपसे पूछ सकता है कि इटली के यूनाइटिफिकेशन में मैसनी का, कावूर का और गैरीबाल्डी का क्या योगदान था, है ना, इनका क्या योगदान था। बेटा ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां से आपके इतिहास में ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इतिहास में यहां से आपके ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे सर जी इसमें भी वो क्वेश्चन कौन से हैं जो मुझे हूबहू देखने को मिल सकते हैं, तो मेरे भाई याद रखना, पहला क्वेश्चन नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति, दूसरा हो सकता है मरियाना और जर्मनिया और तीसरा आपका हो सकता है जर्मनी का यूनाइटिफिकेशन। ये 3 क्वेश्चन ऐसे कि आपको आपके 7 में से एक सेट में देखने को डेफिनेटली मिलने वाले हैं, चाहे आपके लॉन्ग में चाहे आपके शॉर्ट्स में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं भारत में राष्ट्रवाद। बेटा ये चैप्टर तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। यहां से आपके बारंबार एमसीक्यूज आते हैं, बारंबार आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर आते हैं, उसके बाद आपकी मैपिंग भी आपकी यहीं से पूछी जाती है। अब देखिए इसमें क्या आ सकता है, पहला क्या है, राष्ट्रवाद क्या है और भारत में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह सकते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया और उसका परिणाम क्या हुआ। यहीं पर वो आपसे पूछ सकता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे क्या आधार था, यह प्रश्न बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछ देखिए आ गया ना जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। अगला आ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट पूछा जा सकता है प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार से योगदान दिया गया था। अगला पूछा जा सकता है आपसे सत्याग्रह का, है ना, और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए कोई 3 सत्याग्रह के बारे में टिप्पणी करिए, है ना। तो महात्मा गांधी ने बहुत सत्याग्रह किया था, आप अपने हिसाब से चाहे चंपारण का, चाहे खेड़ा का, चाहे असहयोग का, है ना, इनका वर्णन आप कर दीजिएगा, है ना। अगला पूछा जा सकता है, देखिए आ गया ना कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया था, इस आंदोलन का क्या कार्यक्रम थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पूछा जा सकता है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों का वर्णन कीजिए, 3 आंदोलन का वर्णन कीजिए। मैंने कहा ना कि मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो इस साल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन
आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखो बेटा, मुझे ये बात पता है कि थोड़ा सा वीडियो हमारा लेट जा रहा है क्योंकि हमें और भी वर्क करना पड़ रहा है, लेकिन आप परेशान मत होइएगा। मैं आपको आपके बोर्ड एग्जाम के पहले वो सारे क्वेश्चन दे दूंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं, ये बोर्ड एग्जाम में अगर आप PYQs खोल के देखेंगे तो बारंबार पूछे गए हैं। थोड़ा बहुत शब्द चेंज करता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके बारंबार आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इस साल रहने वाला है। अब अगर आप मुझसे इस चैप्टर के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको कह सकता हूं कि मेरे भाई आप लोग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 इस पर फोकस ज्यादा कर लेना, क्योंकि यहां से तुम्हारा एक लॉन्ग आंसर बन सकता है ना। इन तीनों क्वेश्चन तुम्हारा लॉन्ग आंसर बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम अपनी बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की भूमंडलीकृत विश्व का बनना, है ना, तो इसमें आपको ज्यादा नहीं याद करना है। मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या याद करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया, स्पष्ट कीजिए या संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। अगला पूछा जा सकता है 19वीं सेंचुरी के दौरान अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए प्रभाव का उल्लेख कीजिए। यहां पर 3 प्रभाव की बात आती है, पूंजी का प्रभाव, श्रम का प्रभाव और बताइए, पूंजी का प्रभाव होता है पहला, श्रम का प्रभाव होता है तीसरा, व्यापार का प्रभाव होता है ना। 3 चीजें यहां देखने को मिलती हैं। अगला कह रहा है ब्रेटन वुड्स समझौता क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। ब्रेटन वुड्स से आपको पता है कि 2 चीजें निकलती हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक, तो उस पर थोड़ा आप लोग फोकस करिएगा। अगला कह रहा है कॉर्न लॉ क्या था, मक्का के आयात की बात, मक्का के आयात पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसे हम कॉर्न लॉ कहते हैं, ब्रिटेन में लगाया गया था। इस पर भी ध्यान देना, क्वेश्चन इस साल तुम्हारा बन सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है लघु उत्तरी में। मैं यहां पर आपको लिख भी देता हूं, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है किसमें, लघु उत्तरी में। और आप देखिएगा, मैं यहां पर जैसे मेंशन कर रहा हूं एज इट इज आपको बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला कह रहा है G77 देशों से आप क्या समझते हैं। G77 को किस आधार पर ब्रिटेन व उसके जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। यह भी एक प्रश्न बहुत अच्छा है जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में इस साल बन सकता है। अगला कह सकता है सिल्क रूट से आप क्या समझते हैं। सिल्क रूट क्या था, एक व्यापारिक मार्ग हुआ करता था पश्चिम से पूरब को जोड़ने के लिए, या चीन को यूरोप से जोड़ने का एक मार्ग था जहां से व्यापार किया जाता था, है ना। व्यापार के अलावा यहां पर खाने का आदान प्रदान हुआ है, बहुत से बुद्धिजीवी क्या करते, ट्रेवल किया करते थे। इसका ट्राई जंक्शन हमारे हिंदुस्तान में था, तो आप ये पूरा वहां पर स्पष्ट करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 6 क्वेश्चन में से वो सारे क्वेश्चन गुरुदेव बता दीजिए जो मुझे इस साल बोर्ड में देखने को मिलेंगे, तो मेरे भाई याद रखना, एक आप लोग याद कर लेना ब्रेटन वुड्स समझौता, ये क्वेश्चन आ सकता है। एक आप याद कर लेना क्या, रेशम मार्ग। यहां से तो प्रश्न बनने की पूरी संभावना है कि इस साल रेशम मार्ग से तुम्हारा एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव में रहने वाला है। और अगला आपका हो सकता है क्या, कॉर्न लॉ, है ना। अगला आपका हो सकता है क्या, कॉर्न लॉ। G77 देशों से ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है इस साल स्किप कर दे, तो इस साल आपका इन तीनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, है ना। वैसे ये आपके 6 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें भी किसके आने की प्रगाढ़ संभावना है, तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, इनके आने की प्रगाढ़ संभावना है, ठीक है। अगला क्या हम लोग कहते हैं, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है औद्योगिकीकरण का युग। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन याद करना है। पहला, गुमास्ता कौन था, किस प्रकार से उसका भारतीय बुनकरों के साथ टकराव होता था, स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन आपका बनना होगा, तो यहां से ये बन जाएगा। नेक्स्ट आपका बनेगा कि भारत में औद्योगिक विकास की विशेषताएं क्या थी, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। बेटा ये स्टार लगा लो, यहां तुम्हारा एक लॉन्ग आंसर बनने की पूरी संभावना है ना। इस पूरे चैप्टर से आपको सिर्फ 2 याद करना है, इन दोनों का अगर तुमने याद कर लिया, इसके अलावा इस चैप्टर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है लास्ट, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, है ना। ये आपका लास्ट चैप्टर है, और इस साल इस चैप्टर से मुझे लग रहा है कि आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम बनेगा। 7 सेट में से किसी एक सेट में यहां से एक लॉन्ग आंसर रहने की पूरी संभावना है, ठीक है। अब देखिए वो क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। पहला हो सकता है मुद्रण क्रांति क्या है, इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2022 में भी आया था, 2030 में भी आया था, हो सकता है इस साल 2026 में ये क्वेश्चन तुमको देखने को मिल जाए, ठीक है। अगला कह रहा है गुटेनबर्ग कौन था, मुद्रण के क्षेत्र में उसकी क्या भूमिका है। बेटा ये वही गुटेनबर्ग है जिन्होंने अपनी छापे खाने में सबसे पहले बाइबल को छापा था, है ना। योहान गुटेनबर्ग इनका पूरा नाम है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया था, किस प्रकार से जो प्रिंट टेक्नोलॉजी थी उसने भारत में राष्ट्रीयकरण की नींव रखी थी। आप देखेंगे कि समाचार पत्र छपते हैं, जेम्स अगस्टस हिक्की एक समाचार पत्र को छापता है जिसका नाम था बंगाल गजट। फिर आप देखेंगे राजा राममोहन राय की संवाद कौमुदी, है ना, और एकेश्वरवाद उन्होंने बताया था, ठीक है। तो ये बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो कि हिंदुस्तान में छपी थी जिसने राष्ट्रवाद को लोगों तक पहुंचाया। यहीं पर आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक की
अखबार है ना, जो उनकी साप्ताहिक पत्रिका हुआ करती थी मराठा और केसरी, उसमें राष्ट्रवाद को फैलाया जाता था। तो ये सारी चीजें आप यहां पर इसमें मेंशन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है कि मार्टिन लूथर कौन था, उसका प्रमुख योगदान क्या था। मेरे भाई ये वही मार्टिन लूथर हैं जिनके लेखों से जो रोमन चर्च था उसका क्या हो गया था, डिवाइडेशन हो चुका था कैथोलिक में और प्रोटेस्टेंट में। तो आप इनके बारे में भी चर्चाएं करेंगे कि मार्टिन लूथर किंग कौन थे और किस प्रकार से मुद्रण साहित्य ने क्या किया था, यूरोप में एक नए युग का आगाज किया था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले। अगर मैं इस चैप्टर के माध्यम से पूछूं कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो मेरे भाई सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन नंबर पहला वाला है ना, मुद्रण संस्कृति क्या है और इसकी फ्रांसीसी क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा था, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहां से तुम्हारा लॉन्ग आंसर बन सकता है। नेक्स्ट तुम्हारा आ सकता है कि मुद्रण संस्कृति का भारत के राष्ट्रवाद में क्या योगदान था, ये एक क्वेश्चन तुम्हारा बहुत बढ़िया है, आ सकता है। अब देखिए गुटनबर्ग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले साल आपका आया था, तो हो सकता है इस साल स्किप हो जाए, लेकिन क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, तो हो सकता है किसी एक सेट में ये क्वेश्चन आपका आ जाए, है ना, किसी एक सेट में आपका ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। लेकिन अगर मेरी बात मानोगे तो बेटा क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले इस चैप्टर से। तो भाई ये आपके मेरे भाई टोटल मैं बात करूंगा अगर इतिहास में, तो ये कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इस साल तुमको आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। आप विश्वास मानिए इसको तैयार करने में बहुत ज्यादा टाइम गया है, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करूंगा। थोड़ा सा वीडियो आपके पास लेट जा रही है ना, क्योंकि हम और भी कार्य कर रहे हैं आपके लिए, हम और भी व्यवस्थाएं कर रहे हैं कि हम आपको एक बेटर प्लेटफॉर्म दे दें, एक बेटर आपको पूरा कंटेंट देख ले, जिसके माध्यम से आप जब बोर्ड एग्जाम में बैठे तो आपके अंदर एक उत्साह हो कि हाँ आप पढ़ करके गए हैं और कोई भी क्वेश्चन आपसे स्किप ना हो। लेकिन बेटा इसी तरीके से अभी मैं और भी आप लोग के लिए इनिशिएटिव लेकर के आने वाला हूं, क्रमशः मैं देखो सबका लेकर के आऊंगा। आज मेरे भाई मैंने आपसे इतिहास की बात की है, नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे मैं आपके लिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, फिर सिविक्स के और फिर आपके इकोनॉमिक्स के। ठीक है, ये सारे इनिशिएटिव आपके लिए भरपूर तरीके से लिए जा रहे हैं ताकि जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठो ना तो आप इस उत्साह के साथ बैठो कि हाँ मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है और अब हम पेपर फाड़ के आएंगे, फोड़ के आएंगे, बेहतरीन करके आएंगे। अब देखिए एक बात और है, वो बच्चे जो अभी तक हमसे हमारे इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं मेरे भाई, वो हमसे इंस्टाग्राम में जुड़े, हमारी आईडी है नेक्स्ट टॉपर्स यूपी बोर्ड, है ना। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे भाई, एक बार वो इंस्टाग्राम ओपन करेंगे और बेटा हमें क्या करेंगे, हमें फॉलो करेंगे। इस प्रकार का आपको कोई पेज दिखेगा, वहीं पर आपको हम सारे टीचर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर फॉलोइंग में जाएंगे तो वहां पर हम सारे टीचर्स आपको मिल जाएंगे, तो आप हमें भी क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि हमारी आपकी कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो पाए। और जब आप अपना पेपर दे करके आओ तो हमें वो आप सेंड भी करिएगा ताकि हम देख सके कि आपने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो बेटा टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे मेरे भाई, अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें अपने प्रश्नों को आप पूछ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और सबसे बड़ी बात है अगर नए पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बेटा ऐसे ही और वीडियोस मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर के आऊंगा, तब तक पढ़ते रहो, हमसे कनेक्ट रहो और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से करते रहो। फिर मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।